हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस पॉइंट पर मैं रत्नेश कुमार गिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची। तो भारतीय संविधान का अनुसूची के अनुसार जो है, चलिए मैंने इसको एक ही बार में एक जगह मैंने आपको संकल्प करके आपको बताया है। तो और इसके बाद जो है मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। तो चलिए अब जो है इसका डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की अनुसूची में एक में क्या है। तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटकों यानी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश यानी 7 जो क्षेत्र है भारत में, जो भी 6 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में भी कितना है 28 + 8। ठीक हो गया दोस्तों, जिसमें से 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें भारतीय संघ के घटक यानी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 14 और 6 था, यानी 14 स्टेट था और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद जो है धीरे धीरे करते करते स्टेट को बढ़ाया गया। और चलिए इसी के अंतर्गत जो है 69वां संविधान संशोधन 69वां संशोधन द्वारा 69वां संविधान संशोधन 1991 यानी 1991 द्वारा जो है क्या किया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है। और आपका जो है कभी कभी पूछता है 70वां संशोधन द्वारा क्या हुआ था दोस्तों। 70वां संशोधन द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी यानी दिल्ली और पौंडीचेरी को क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए उसको अधिकार दिया गया। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका चलते हैं। इससे पहले अनुसूची 1 में पूछेगा तो क्या बता सकते हैं हम लोग, भारत के राज्य एवं संघ के रूप में है, जिसमें से अभी 28 और 8 है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट अनुसूची है अनुसूची 2। इसमें पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है। तो चलिए पदाधिकारी को वेतन का उल्लेख किया गया है, तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें किन किन किसके किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उसके बाद हो गया राज्यपाल, हो गया गवर्नर, हो गया। ठीक है। उसके बाद हो गया लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिरला जी हैं वो हो गए। उसके बाद हो गया लोकसभा अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का अध्यक्ष हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया। फिर उसके बाद हो गया विधानसभा, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण यानी कैग को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते यानी पेंशन का उल्लेख है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है दोस्तों, तो वेतन भी है और आपका क्या है, पेंशन भी है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुसूची 2 में क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं कैग, ये सब जो है इनके बारे में जो क्या किया गया है, वेतन भत्ते एवं पेंशन का चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलिए आपका तीसरा अनुसूची में चलते हैं। तो चलिए तीसरा अनुसूची में क्या है, पदाधिकारियों को शपथ का प्रारूप, यानी पहले क्या था, इससे पहले मैंने वेतन भत्ता एवं पेंशन देखा था। अब चलिए तीसरे अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी को दिए जाने वाले आपका शपथ है। तो इसमें किन 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 को दिया जाएगा, तो मंत्री हो गया, जितना भी मंत्री हो गया, राज्य मंत्री, स्टेट मंत्री, उच्चतम न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जितना भी आपको जो है जिसको शपथ दिलाएंगे उसके पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाले शपथ का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट आपका अनुसूची चल रहा है, अनुसूची 4 है। अगर दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आपका एक लाइक जो है मुझे मोटिवेट करेगा और इससे बेहतर वीडियो जो है मैं ला कर दूँगा आपके लिए। और आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स और लाइक करके बता दीजिएगा, मैं जो है आपको प्रयास करूँगा देने के लिए। चलिए अनुसूची 4 है दोस्तों, अनुसूची 4 है राज्यसभा में स्थान एवं सीटों का आवंटन। ठीक है, तो राज्यसभा में आपका जो है स्थान एवं सीटों यानी किस स्टेट से कितना राज्यसभा में सीट होगा, उसके बाद सीट का आवंटन किया गया है। ये किसके अनुसार होता है दोस्तों, तो ये आपका जो चुनाव आयोग तो जो है आपका परिसीमन आयोग का गठन करते हैं उसके अनुसार होता है।
तो अनुसूची 4 में चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट आपका हो गया अनुसूची 5, ठीक है। अनुसूची 5 में आपका हो गया, अनुसूची 5 में हो गया अनुसूचित जाति के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन। तो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन किया गया है। यानी ST/SC के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस तरह नियंत्रण होगा उसके बारे में चर्चा किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अनुसूची 6 में चलते हैं। तो अनुसूची 6 में जो है चलने से पहले कुछ लॉजिक आपको लगाना होगा। इसके अंतर्गत जो है आप अनुसूची 6 जो है उसमें कुछ स्टेट का वर्णन किया गया है, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। इसमें हो गया, देखिए दोस्तों, आपका जो है ये इधर वाला स्टेट जो है जिसे कौन है आपका बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश से जितने भी स्टेट लगते हैं भारत के साथ, बस पश्चिम बंगाल को छोड़ के, उसी का वर्णन जो है अनुसूची 6 में किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, राज्य के जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो इस क्षेत्र में कुछ जनजाति के लिए जो है वहाँ पे सीट आवंटन किया गया है, मतलब वहाँ जो है आरक्षण दिया गया है। जो इस सीट पे जो है वहाँ के जनजातीय क्षेत्र जो है वही इलेक्टेड हो सकते हैं, जिससे जो है उनका, जिससे क्या होगा, अगर वो चुन के आते हैं उस क्षेत्र से तो उनका कला संस्कृति और आपका जो है वो जो है अपना आपको जो है वो अपने कला संस्कृति को बचाए रखेंगे। तो उसके बारे में किया गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है दोस्तों। अनुसूची 6 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुसूची 7 है। तो अनुसूची 7 के अंतर्गत जो है आप क्या पढ़ सकते हैं। अनुसूची 7 के अंतर्गत जो है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। इसमें क्या है, अनुसूची 7 में जो है ना दोस्तों, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा के बारे में दिया गया है तथा इस अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूची आता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी टैक्स अगर कोई स्टेट लगाएगा तो कौन स्टेट जो है कौन 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 सब्जेक्ट पे यानी कौन विषय पे अपना टैक्स लगा सकता है, उसका अधिकार क्षेत्र में कौन है, सेंट्रल के पास कौन है और दोनों का अधिकार क्षेत्र में कौन आता है, ये इसका है। यानी संघ सूची में जो है ना वो सेंट्रल लगाएगा, इस पर कानून सेंट्रल बनाएगा और उसमें टैक्स लगाने का अधिकार उसी को ही है, ठीक है। राज्य सूची में आपका कौन लगाएगा, कोई भी स्टेट के राज्य सूची, जैसे मनोरंजन कर हो गया, ये सब आपका जो हो गया राज्य सूची में आपका आ गया। तो राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, ठीक है दोस्तों। और समवर्ती सूची मतलब ऐसा सूची यानी ऐसा विषय जो राज्य एवं केंद्र दोनों को प्रभावित करता हो, तो उसमें क्या है दोस्तों, तो उसमें जो है समवर्ती सूची पे केंद्र ही बनाएगा, नहीं तो दोनों मिलके अपना जो है वो बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर केंद्र कानून इस पे बना देती है तो राज्य सरकार को मानना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके अंतर्गत जो है दोस्तों संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। वर्तमान में इसमें पहले इसमें जो था 97 सब्जेक्ट था, लेकिन वर्तमान में इसमें कितना सब्जेक्ट है दोस्तों, यानी 100 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आ गया राज्य सूची। इसके विषय में राज्य सरकार कानून बनाती है और इसमें जो है संविधान लागू होने के समय इसमें 66 सब्जेक्ट था, ठीक है। और अभी जो है अभी कितना सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, 61 हो गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपका जो है समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में जो है आपका दोनों ही कानून बनाता है। जब संविधान लागू हुआ था इस समय 47 सब्जेक्ट था, लेकिन अभी आपका बढ़ के कितना हो गया है, 52 सब्जेक्ट इसमें हो गया है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। और केंद्र राज्य संबंध आपका जो है आपका इसी में है, ठीक है। तो चलिए अनुसूची 8 चलते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुसूची है। तो दोस्तों अनुसूची 8 में चलते हैं। अनुसूची 8 के अंतर्गत क्या है, इसमें भारत का जो है ना भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। इसमें भारत के भाषाओं का नहीं, लैंग्वेज का उल्लेख है। तो 22 जिस समय संविधान लागू हुआ था दोस्तों, उस समय मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषा थी। यानी जिस समय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था,
आपका जो है 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय मूल रूप से 14 ही भाषा था, लेकिन 22 भाषा भी हुआ है, कुछ संशोधन करके जो है उस भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, तो उसको भी हम डिटेल से नीचे पढ़ेंगे। अब वो 14 भाषा था कौन सा जिस समय संविधान लागू हुआ था? तो चलिए, इसमें असमिया था, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, तमिल, तेलुगु और उर्दू। और दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लिश जो है अभी भी भारतीय संविधान का कोई भाषा नहीं है। भारतीय संविधान में इंग्लिश के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए, आपका अनुसूची 8 में जो है 14 भाषा है, असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, आपका जो है ये याद कर लीजिएगा। अब चलिए, मैंने बताया है कि आपका जो है 22 भाषा है। तो चलिए, 22 भाषा है तो कब कब जुड़ा है? तो 14 भाषा तो था ही, ये तो 14 भाषा था ही। अब देखिए, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 से कौन भाषा जोड़े दोस्तों? तो सिंधी भाषा जोड़े हैं, सिंधी भाषा जोड़े हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 से कौन जोड़े हैं? नमक, इसका एक ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका चलते हैं। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन से जो है कौन सा भाषा जोड़े हैं दोस्तों? 2003 में, यानी BDMS, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये पूछता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, और इससे पहले 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत क्या था? लोकसभा का 15% से अधिक जो है आपका वो सीट नहीं हो सकता है, किसका? यानी मंत्री जो भी बनेगा। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को, 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, भारतीय संविधान का अनुसूची आपका जो है 9 है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया है, जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय 8 ही अनुसूची था, लेकिन अभी कितना है दोस्तों? अभी आपका अनुसूची हो गया है 12। तो आपका जो है इसमें कौन 9 जुड़ा होगा, 10 जुड़ा होगा, 11 जुड़ा होगा और 12 जुड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए, अब जो जुड़ा है उसको हम लिख देते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 9 क्या है दोस्तों? आपका जो है भूमि सुधार संबंधी प्रावधान। तो भूमि सुधार संबंधी प्रावधान में क्या हुआ था? यह अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में किया गया था। ये जो है कब किया गया था? संशोधन 1951 में किया गया था। इसके अंतर्गत जो है न संपत्ति के अधिग्रहण के विषय का उल्लेख किया गया है। और में इस सूची में कितना सब्जेक्ट है? तो 284 सब्जेक्ट है। ठीक है, अब तक मान्यता है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007 के बाद संविधान के पीठ द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर इस सूची में भी कोई ऐसा चीज़, कोई सब्जेक्ट को संशोधन करके ला दिया गया है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, 9वां अनुसूची को कब जोड़ा गया है? पहला संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत 9वां अनुसूची को जोड़ा गया है 1951 के अंतर्गत। ठीक है, भूमि सुधार, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची 10। तो आपका जो है दल बदल, यानी दल बदल जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है दल बदल करता है, उससे रिलेटेड है। आपका जो है ये राजीव गांधी के शासनकाल में आया था। तो इसको जो है ना 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची में लाया गया था, और 91वां संविधान संशोधन 2003 में दल बदल को परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अनुसूची है आपका जो है। तो ये कब आया था दोस्तों? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत आया था। इसमें दल बदल से संबंधित आपका जो है चर्चा किया गया, और 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दल बदल से प्रावधानों में परिवर्तन किया गया। इसमें परिवर्तन क्या हुआ था? अगर कोई भी मेंबर जो है दल बदल करके जाता है, जैसे सपोज मान लीजिए कोई भी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक अगर टूट के बीजेपी में जाती है, तो उस विधायक की सदस्यता का निर्णय रहता है, यानी उस विधायक का सदस्यता उस पार्टी में रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका निर्णय कौन करेगा? उस पार्टी का जो है हेड करेगा, यानी उसका अध्यक्ष जो होगा वो करेगा, कांग्रेस का अध्यक्ष जो होगा सो वो करेगा। तो इसी के बारे में चर्चा किया गया। तो चलिए, नेक्स्ट आपका अनुसूची है अनुसूची 11। तो पंचायती राज का चर्चा है आपका 243 आर्टिकल में। ठीक है, और आपका जो आर्टिकल 40 में भी है, जिसमें ग्राम सभा के बारे में चर्चा है।
तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस अनुसूची में क्या था, इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए आपका जो है वो काम दिया गया था, जिसमें पंचायती राज को कितना सब्जेक्ट मिला है, 29 सब्जेक्ट मिला है। यानी 29 सब्जेक्ट पर जो है पंचायती राज वो अपना विषय शामिल है, इस पर अपना कानून बना सकती है, टैक्स ले सकती है। जैसे मेला लगाना, चरी कर, तालाब कर, आपका फिर जो है आपका पंचायत भवन है तो उसको आपका जो है लीज पे या फिर ये सब करके आपका जो है टैक्स ले सकता है। चलिए दोस्तों, मैंने 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो आपका 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें 29 सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आपका है और लास्ट में है संविधान की अनुसूची 12। तो संविधान की अनुसूची 12 में क्या है, नगर पालिका है। 74वां संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसमें जो है 18 सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 74वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन का वर्णन किया गया है, जिसमें 18 विषय है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी याद रखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन से कब जोड़ा गया है, कितना विषय दिया गया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। मैंने लास्ट में एक चार्ट दिया है, जिसके माध्यम से जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो देखिए, संविधान का अनुसूची ये जो है निर्माण के कार्य, पहला संशोधन आपका जो 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था जिसमें भूमि सुधार था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदलू कानून आया था। 73वां संविधान से 1993 में आया था, जिसमें क्या है 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है, आपका पंचायती राज है। 74वां संविधान से 1993 में 12वीं अनुसूची है, इसमें नगर पालिका जोड़ा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।